सरकार के एक बड़े ऐलान की आज हम चर्चा करने वाले हैं और ये ऐलान है कि एमपी के हर जिले में खुलेंगे हाईटेक फिजियोथेरेपी अस्पताल। क्योंकि देखें, फिजियोथेरेपी से जुड़े भी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो मध्य प्रदेश में देखने को मिली है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। तो इसी ऐलान की चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें उन पर बात करेंगे, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं उन पर भी एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम न्यूज की बात करें तो यही कहा जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश के हर जिले में क्या होंगे, अब इस तरह के हाईटेक, एकदम हाई टेक्नोलॉजी पर आधारित जो फिजियोथेरेपी से सुसज्जित जो अस्पताल है वो खोले जाएंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो एडवांस मशीनें होंगी उनके द्वारा इलाज किए जाएंगे और इसके लिए कॉलेजों में नए स्तर पे जो नए कोर्स हैं जो इनसे जुड़े होंगे उन पर भी खास तौर पे उनके लाए जाने की बात की गई है। और इसी कारण से देखेंगे तो ये चर्चा में है, जो भी फिजिकल कह सकते हैं कि जो चिकित्सा है और जो कल्याण संघ है उसके प्रतिनिधियों ने इसके संदर्भ में बाकायदा अनाउंस किया। तो ये जो इनिशिएटिव है ये मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव मानी जा सकती है और मध्य प्रदेश की जो भी सरकार है उस सरकार ने राज्य की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह का जो प्रयास है वो करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत हाईटेक जो भी फिजियोथेरेपी जो अस्पताल है उनके बनाए जाने के निर्णय को घोषित किया है। और बाकायदा इसके लिए देखें जो भी आगामी राज्य बजट होगा उसमें विशेष प्रावधान करने की भी बात की गई है। और इस विषय में आप देखेंगे जो भी भौतिक चिकित्सा कल्याण संघ है उसके जो भी प्रतिनिधि हैं उन्होंने वित्त मंत्री जगदीश जो देवड़ा है, मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात करके जो भी बजट है और जो भी जरूरी इसके इंतजाम है उन पर खास तौर पर चर्चा में की और इस कारण से देखें तो ये चर्चा में है। दूसरी बात देखिए कि जो भी मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य नीति है, जो हेल्थ पॉलिसी है और जो भी आगामी बजट है उसमें इस फिजियोथेरेपी से जुड़ी हुई जो भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाने की बात सरकार ने स्वीकारी है। और राज्य के सभी जो सरकारी एलोपैथी मेडिकल जो कॉलेज है उसमें अंडर ग्रेजुएट और जो भी पोस्ट ग्रेजुएट फिजियोथेरेपी के जो कोर्स हैं वो राज्य के विभिन्न जो सरकारी अस्पताल हैं, जो सरकारी कॉलेज है, यानी कि जो मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर स्टार्ट किए जाएंगे। हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जो भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहां एक एक जो फिजियोथेरेपी है उसके लिए क्या बनाई जाएगी, यूनिट्स बनाई जाएंगी ताकि स्थानीय स्तर पे भी फिजियोथेरेपी की जो सुविधा है वो प्रदान की जाए। और हर यूनिट में महिला और पुरुष, मेल और फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति की जाएगी ताकि सहूलियत हो कि पुरुषों के लिए पुरुष अवेलेबल हों और महिलाओं के संदर्भ में फिजियोथेरेपी के लिए महिलाएं अवेलेबल हों। तो ये विशेष घोषणा की गई है। जो भी कुछ मुख्य तथ्य है, जैसे हर जिले में अलग अलग इस तरह के फिजियोथेरेपी से जुड़े हुए जो अस्पताल है वो खोले जाएंगे। अस्पतालों में आधुनिक जो मशीनें हैं या जो भी विशेषज्ञ हैं वो जो भी फिजियोथेरेपिस्ट होंगे एक्सपर्ट एकदम से इस फील्ड के जो एकदम से कोर क्रक्स कह सकते हैं, ट्रेन जो कह सकते हैं एक्सपर्ट, वो उपलब्ध होंगे। और ये सभी जगह होंगे, सभी पीएचसी और सीएचसी यानी कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ये आप देख सकते हैं ये क्या है, ये सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात की जा रही है। और सीएचसी के मतलब हुआ कि जो भी कम्युनिटी जो हेल्थ सेंटर है उन सभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे क्या होंगे कि इस तरह के जो एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो अवेलेबल होंगे। और महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग इस तरह की बात की गई है। जो हमने बताया कि एक पुरुष जो फिजियोथेरेपिस्ट है, एक महिला फिजियोथेरेपिस्ट, इनकी अनिवार्य नियुक्ति हर यूनिट में की जाएंगी। सभी सरकारी एलोपैथिक जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर अंडर ग्रेजुएट पीजी जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उससे जुड़े हुए कोर्स स्टार्ट किए जाएंगे और इनका विभिन्न विभागों में नियुक्ति होगी। पूरे राज्य में एक समान और सम्मानजनक जो वेतनमान होगा वो इनके लिए लागू होगा। और 5 जनवरी 2026 को सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ये जो कोर्स है ये शुरू करने की जो घोषणा है ये पहले ही की जा चुकी है। तो ये खास इसलिए हो जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज और जिला स्तर पे जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके लिए जो कोर्स हो सकता है वो शुरू किया जाएगा। तो फिजियोथेरेपिस्ट कह सकते हैं कि इस जो शाखा है इसमें जो भी स्पेशलाइजेशन है उसके आधार पर मेडिकल कॉलेजों में अलग से जिला अस्पतालों के सभी विभाग जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे वहां पर तैनाती की जाएगी। पूरे राज्य में सरकारी जो संस्थान है उन संस्थानों में काम करने वाले जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके लिए एक समान
और सम्मानजनक जो सैलरी है वो देने की बात की गई है। तो इस तरह की जो घोषणा है वो इसमें की गई है। इसके अलावा देखेंगे जो भी स्पेशलाइजेशन है जिसमें आर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी या फिर मास्टर ऑफ जो फिजियोथेरेपी है या पीएचडी के जो प्रोग्राम्स हैं इनके उपलब्ध होने की बात की जा रही है कि ये सारे जो कोर्स हैं, ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये क्या होंगे, अब उपलब्ध होंगे। तो बजट में किए गए जो भी प्रोविजन है, जो प्रावधान है, वो ये पक्का करेंगे कि मरीजों के लिए स्पेशलिस्ट के द्वारा ही सही इलाज मिले। तो इसके लिए इस बार के बजट में बकायदा राज्य का जो बजट है उसमें प्रावधान किया जाएगा। और ये जो प्रावधान है ये एक्सपर्टनेस के स्तर पे की जा रही है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वही क्या करें, वो इलाज करें। तो फिजियोथेरेपी जो वेलफेयर एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट ने इसकी भी जानकारी दी है। अब ये जो कवायद की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, आखिर इसके क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है? तो देखिए, अगर हम थोड़ा सा सरकार के स्तर पे, सामाजिक न्याय के स्तर पे देखें तो ये बात है कि सभी लोग एक्सपर्ट जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनकी सुविधाएं आसानी से कम कीमत पर और हर जगह नहीं प्राप्त कर पा रहे, जिस कारण से एक जो असमानता है वो उत्पन्न होती है फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट के स्तर पे। तो पहली बात कि स्वास्थ्य सेवाओं तक जो समान पहुंच है ये उपलब्ध हो जाए, जिससे हेल्थ सेक्टर में जो इक्वालिटी है वो स्थापित की जा सके। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ हैं उनकी जो उपचार करने के लिए जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि इस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में वो कह सकते हैं कि या तो शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं या जो हाईटेक जो अस्पताल हैं वहीं पर अवेलेबल होते हैं। तो दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनकी पहुंच एक तरह से उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि लक्ष्य उद्देश्य है। सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो भी ढांचे हैं, प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर जो भी फैसिलिटी है उसे और इम्प्रूव करना भी है। और दूसरी बात, अगर हम देखेंगे जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, जो मानव संसाधन है और सामाजिक जो सेक्टर्स है उसके दृष्टिकोण से देखेंगे तो हेल्थ सेक्टर में रोजगार को और सृजित करना, स्किल जो भी डेवलपमेंट है या स्पेशलाइज जो हेल्थ केयर वर्कफोर्स है उसका विकास करना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल जो भी डिजीजें हैं उनके प्रबंधन में महत्वपूर्ण तौर पे क्या करना है, एक तरह से कंट्रोल लाना है, ताकि विभिन्न जो बीमारियां हैं इस तरह के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज उन पर कंट्रोल किया जा सके। और इसी कारण से देखेंगे तो इस इनिशिएटिव का अपना एक सोशल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो भी बुजुर्ग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, दुर्घटना पीड़ित है, स्ट्रोक मरीज हैं, उनको आसानी से उनके स्थानीय स्तर पे इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाए। सर्जरी के बाद जो रिकवरी का समय है वो कम किया जा सके। और आयुष्मान भारत जो पहल है भारत सरकार की, एक केंद्रीय जो भी पहल है, उससे जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम है उसे और सपोर्ट प्रदान किया जाए, ये भी एक लक्ष्य है। तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, बहुत सारे लाभ है, लेकिन इनके अलावा बहुत सारी क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो लिमिटेशन भी है, बहुत सारी जो चुनौतियां हैं वो भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि प्रशिक्षित ट्रेंड जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो पर्याप्त मात्रा में उनकी जो उपलब्धता है ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी भी ट्रेंड एक्सपर्ट्स जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है। अब वो कैसे अवेलेबल होंगे, अब ये सरकार इसके लिए काम करेगी, अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर खोलेगी, कोर्स स्टार्ट करेगी, कुछ हो सकता है कि ऐसे प्राइवेट सेक्टर के साथ टाई अप किया जा सके सरकार का। तो इस तरह से जो भी एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट होंगे उन्हें अधिक से अधिक यहाँ पर डिप्यूट करने की बात की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो विशेषज्ञों की तैनाती एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये खुद वहाँ काम रुक के करे, ये एक बड़ी गंभीरता वाला प्रश्न है। तो इस पर भी काम करना होगा। इसके लिए रेगुलेशन के स्तर पे कुछ सख्त नियम बनाने होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरण की जो नियमित रखाव है, क्योंकि जो भी हाईटेक इस तरह के मेडिकल इक्विपमेंट होंगे तो उनसे जुड़ी हुई जो भी समस्याएं धीरे धीरे आती हैं, तो उनके रख रखाव से भी संबंधित एक खास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो वो भी डेवलप करना एक बड़ी चुनौती है। बजट आवंटन का जो समय है वो सही समय पर क्या हो, लागू हो और उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो, ये एक बड़ी चुनौती है। तो इस तरह की जो समस्या है वो भी है। आगे क्या हो सकता है, तो वही है कि पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे अगर पार्टनरशिप की जाए तो उसके माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी इस क्षेत्र में की जा सकती है, जिससे समस्याओं को जल्दी से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जो भी डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है वहां से टेली जो फिजियोथेरेपी है इसकी सुविधा दी जा सकती है।
सतत जो प्रशिक्षण है या स्किल्स जो अपग्रेडेशन है इसको लागू किया जा सकता है। और आयुष्मान भारत और जो भी नेशनल हेल्थ मिशन है उसके साथ अगर इसे इंटीग्रेट किया जाए तो ये जो राज्य सरकार की इनिशिएटिव है इसे और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। तो इस तरह से ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा एक खास पहल की हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हर जिले में हाईटेक फिजियोथेरेपी जो अस्पताल है वो खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? निजी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना, आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देना, राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना, मेडिकल टूरिज्म को क्या करना है? बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। इसी चर्चा पर हमने प्रश्न देखा। एक और महत्वपूर्ण सूचना है, हाइब्रिड बैच प्रयागराज इंग्लिश मीडियम जीएस फाउंडेशन बैच है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए। ये संस्कृति आईएएस का एक नया इनिशिएटिव है। स्पेशल फी फॉर अदर जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं उनके लिए 9,999 है, ये ऑनलाइन फी है। और फी फॉर द फर्स्ट 250 स्टूडेंट 250 बच्चों के लिए जो विशेष छूट दी गई है फी में, वो 1,30,000 के बजाय उन्हें केवल 25,000 में ये कोर्स प्राप्त हो सकता है। इसका जो बैच है ये 12 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है सुबह के 8:30 बजे। और भी अगर अधिक कोई जानकारी चाहिए तो 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ विजिट करके संबंधित जो जानकारी है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।